अब मैं माननीय श्रीमती छाया वर्मा से। धन्यवाद सर। आज सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन के अवसर पर मुझे इस बिल पे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो शिक्षा अनिवार्य निःशुल्क बाल शिक्षा का बिल लाया उस पर बोलने का मुझे अवसर मिला। मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ, बस लेकिन कुछ शर्तों के साथ। बिना ज्ञान के आँख रहते हुए भी हम अंधे कहलाएंगे। मैं उस राज्य से आती हूँ जहाँ पर आदिवासी, जहाँ पर जंगल, जहाँ पर अनुसूचित जाति और जहाँ पर गरीब लोग निवास करते हैं अधिकांशतः, और वहाँ पर प्राइवेट स्कूल बहुत ज़्यादा है और सरकारी स्कूलों में जंगल है, बहुत दूर दूर है। इसलिए अनिवार्य रूप से वहाँ पर बिना परीक्षा के पास करने को मैं प्राथमिकता देती हूँ, लेकिन उनको टीचर की उपलब्धता हो, उन स्कूलों को साधन संपन्न बनाया जाए ताकि वहाँ से बच्चों, अगर हम परीक्षा लेते हैं तो 5वीं के बाद कोई बालक अगर फेल हो जाता है तो उसके मन में एक हीन भावना घर कर जाती है और वो अन्य बच्चों के साथ अपने आप को अलग महसूस करेगा और ड्रॉप आउट की संख्या बढ़ेगी। इसलिए अनिवार्य रूप से पास करते जाना चाहिए 8वीं तक। मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगी इस सदन को कि एक आदिवासी महिला पढ़ी लिखी नहीं थी। उसके यहाँ डाकिया डाक लेके आया और एक चिट्ठी उस महिला को ऐसा पकड़ा दिया। वो महिला उस पत्र को लेके रोने लगी। पड़ोसी आई, वो भी रोने लग गई। पूरे मोहल्ला इकट्ठा हो गया और सब लोग रो रहे हैं। किस लिए रो रहे हैं किसी को पता नहीं। जब बाद में उसका बेटा आया तो बोले कि इसमें पापा को नौकरी मिली है, वो लिखा है इस चिट्ठी में। मेरा कहने का तो सारे लोग खुश हुए। मेरा कहने का मतलब ये है कि कम से कम पढ़ने लायक शिक्षा और साक्षर होना बहुत जरूरी है। मैं इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करती हूँ और मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा बिल लाया। आदिवासी स्कूलों में बच्चे ठीक है पढ़ाई में 8वीं तक पास हो जाते हैं, लेकिन और भी विविध कला होती है, चाहे वो तीरंदाजी हो, उसमें आदिवासी बच्चे देश में भी नाम रोशन करते हैं। अन्य प्रतिभा को भी बढ़ने का अवसर मिलता है। मैं इस बिल के समर्थन के साथ धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय छाया वर्मा जी, बहुत एसेंस शिक्षा का बहुत बताने के लिए धन्यवाद।